बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी किस शख्स पर वाजिब है? तो इसमें ये देखें कि अगर एक आदमी के पास 7.5 तोले सोना है तो इस आदमी पर कुर्बानी वाजिब है। और अगर 7.5 तोले सोना नहीं है बल्कि उसके पास चांदी मौजूद है, मगर चांदी 52.5 तोले है, चाहे वो ज़ेवरात की शक्ल में हो या डली की शक्ल में हो, लेकिन 52.5 तोले चांदी उसके पास मौजूद है तो इस आदमी पर भी कुर्बानी वाजिब है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मसलन ना उसके पास 7.5 तोले सोना है और ना ही 52.5 तोले चांदी है, बल्कि कुछ सोना है या कुछ चांदी है और साथ 3 चीज़ें और भी हैं। ये सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत, ज़रूरत से ज़ायद सामान। किसी आदमी के पास ये 5 चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी हैं, या इनमें से कुछ चीज़ें हैं, मसलन में से 2 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं, तो ये देखा जाएगा कि इन जितनी चीज़ें इसके पास हैं, 5 हैं, थोड़ी थोड़ी हैं, तो उनकी मालियत मिला ली जाए, या इनमें से 2-3 चीज़ें हैं तो उनकी आपस में मालियत मिला ली जाए। अगर उनकी टोटल मालियत 7.5 तोले सोने के बराबर हो तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। अगर उनकी टोटल मालियत 52.5 तोले चांदी के बराबर हो तो ये शख्स कुर्बानी कर दे तो बेहतर है। अगर कुर्बानी न करे तो इसकी आजकल बाज़ उलमा फतवा दे रहे हैं कि अगर ऐसा आदमी कुर्बानी न करे तो शरअन इस पर गुनाह नहीं होगा। तो लिहाजा इस मसले को समझ लिया जाए कि अगर सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत, ज़रूरत से ज़ायद सामान, ये 5 चीज़ें थोड़ी थोड़ी हैं या इनमें से कुछ चीज़ें हैं और थोड़ी थोड़ी हैं, इनकी टोटल मालियत मिलाकर अगर 7.5 तोले सोने के बराबर हो तो कुर्बानी वाजिब होगी। अगर इसके बराबर ना हो बल्कि 52.5 तोले चांदी के बराबर हो तो इसकी गुंजाइश मौजूद है कि वो कुर्बानी न करे तो गुनाह नहीं होगा, और अगर कुर्बानी कर दे तो बहुत बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकरूज़ शख्स के लिए कुर्बानी का क्या हुक्म है? जिस आदमी के ऊपर कर्ज़ा हो तो उस पर सबसे पहले ये है कि वो अपने कर्ज़े को अदा करे, या फिर यूँ करे कि ये देखे कि जो रकम मेरे पास है अगर मैं इसमें से कर्ज़ा निकालूँ पीछे क्या बनता है। तो मकरूज़ आदमी अपने पैसों में से या अपने सरमाए में से पहले कर्ज़ा अदा करे, कर्ज़ा अदा करने के बाद देखे कितना सरमाया है, या ये अभी अगरचे कर्ज़ा अदा नहीं कर रहा, कर्ज़ा कुछ दिनों बाद अदा करेगा, लेकिन ये सोचे कि मेरे पास जो सरमाया है अगर इसमें से मैं कर्ज़ की रकम अलग करके रख दूँ, पीछे जो सरमाया बचता है अगर वो सरमाया इतना है कि उसके पास 7.5 तोले सोने की मालियत को पहुँच रहा है तो अब इस आदमी पर कुर्बानी करना वाजिब है। और अगर 7.5 तोले सोने की मालियत को नहीं पहुँच रहा बल्कि 52.5 तोले चांदी की मालियत को पहुँच रहा है, ऐसा आदमी कुर्बानी कर ले तो बेहतर है और न करे तो गुनाह नहीं होगा। इसकी मज़ीद तफसील हमारे पिछले क्लिप में मौजूद है जिसमें हमने ये बताया कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। अगला एक उन्वान और है, वो है कि मुश्तरका तौर पर रहने वाले अफराद खाना के लिए कुर्बानी का हुक्म। कि हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है, मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम है कि एक ही घर में 5-7 आदमी रहते होते हैं। मसलन वालिद रहता है, वालिद है, वालदा है, फिर उनके 2 बेटे हैं, फिर उनकी बहुएँ हैं, ये एक ही घर में रहते हैं। हमारे यहाँ रिवाज ये है कि जब घर में 4-5 आदमी रहते हैं इस तरह बड़े, तो उनमें से जो घर का बड़ा होता है तो सिर्फ़ उसके नाम की कुर्बानी कर दी जाती है। यानी मसलन बेटा ये सोचेगा कि मुझे मुनासिब नहीं है कि मैं अपने हिस्से की कुर्बानी करूं और वाले साहब की ना करूं, या अपने नाम का बकरा ले और वाले साहब के नाम की कोई कुर्बानी ना करूं, तो उसको वो अपने लिए आर समझता है। तो वो बेटा क्या करता है, तो वो अपने वाले साहब के नाम का हिस्सा रख कर कुर्बानी कर देता है, या उनके लिए बकरी लेकर आ जाता है कि वाले साहब की कुर्बानी है, और अपनी तरफ से नहीं करता। हालांकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ख़ुद उस बेटे पर कुर्बानी वाजिब है, यानी कमाने वाला बेटा है, बरसर रोज़गार बेटा है, तो कुर्बानी बेटे पर वाजिब है और बाप पर है भी नहीं। कई दफ़ा ऐसे होता है। तो ऐसे मौके पर जिस पर कुर्बानी वाजिब हो उसकी तरफ से कुर्बानी की जाए। लिहाजा अगर बेटे पर कुर्बानी वाजिब है और वालिदैन पर नहीं है तो बेटा हरगिज़ ऐसा ना करे कि वालिदैन में से किसी की तरफ से कुर्बानी कर दे और अपनी तरफ से ना करे। हाँ, वो यूँ करे, अगर वालिदैन की तरफ से करना चाहता है अपनी तरफ से भी कुर्बानी कर दे क्योंकि उस पर तो वाजिब है, और फिर जो वालिदैन हैं, वालिदैन में से किसी और की तरफ से भी करना चाहता है, मसलन वालदा की तरफ से, वालिद की तरफ से, या अपने किसी और रिश्तेदार की तरफ से, जैसे घर में भाई रहता है उसकी तरफ से करना चाहता है तो भला कर ले। लेकिन ये ज़रूर ख्याल रखा जाए कि मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में जितने अफराद भी रहते हों उनमें से जिस पर कुर्बानी वाजिब हो उनमें से हर शख्स को कुर्बानी करनी चाहिए। अगला है कि एक दफ़ा आदमी दूसरे मुल्क में रहता है, जैसे सऊदीया में रहता है, और वो यहाँ पाकिस्तान अपनी कुर्बानी करवाना चाहता है, तो इस शख्स के लिए क्या हुक्म है?
सऊदीया में रहने वाला या बाहर किसी भी मुल्क में रहने वाला अगर पाकिस्तान में अपने किसी रिश्तेदार वगैरह को फ़ोन कर देता है कि मेरी तरफ़ से यहाँ पाकिस्तान में कुर्बानी कर दो, तो ऐसा उसके लिए कहना भी जायज़ है और यहाँ उसकी तरफ से कुर्बानी करना भी जायज़ है। लेकिन यहाँ एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि जिस दिन यहाँ उसके नाम की कुर्बानी हो रही हो कि आज भाई उसका जानवर हम कुर्बान कर रहे हैं, उस दिन वो ऐसा दिन होना चाहिए कि यहाँ जिस जगह जानवर ज़िबा हो रहा है यहाँ भी ईद का दिन हो और जिस आदमी की तरफ से ज़िबा हो रहा है उसके मुल्क में भी ईद का दिन हो। मसलन ईद के दिन हैं 3, 10, 11, 12 ज़िलहिज्जा। हम मिसाल ले लेते हैं कि ईद है मंगल, बुध, जुमरात को। मंगल को पाकिस्तान में ईद है, बुध और जुमरात ये 3 दिन पाकिस्तान की ईद के हैं और बिलफर्ज सऊदीया में सोमवार को ईद शुरू हो गई। तो सऊदीया में सोमवार को 10 ज़िलहिज्जा है और मंगल को 11 ज़िलहिज्जा है और पाकिस्तान में मंगल को 10 ज़िलहिज्जा है। तो मंगल का दिन दोनों मुल्कों में मुश्तरक है कि मंगल का दिन वहाँ भी कुर्बानी का दिन है, यानी उनका कुर्बानी का दूसरा दिन है और हमारे यहाँ कुर्बानी का पहला दिन है। लिहाजा अगर मंगल को कुर्बानी कर दी गई तो कुर्बानी ठीक हो जाएगी। इसी तरीके से अगर बुध को करेंगे तो भी ठीक है, बुध वाले दिन उनका कुर्बानी का तीसरा दिन होगा, हमारा दूसरा होगा। लेकिन अगर जुमरात वाले दिन यहाँ उसकी तरफ से कुर्बानी की तो कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि जुमरात वाले दिन हमारे यहाँ तो कुर्बानी का तीसरा दिन होगा लेकिन उसके यहाँ कुर्बानी के दिन ख़त्म हो चुके होंगे, लिहाजा उसकी तरफ से कुर्बानी करना अब इस तरह जायज़ नहीं होगा। एक उन्वान और है फ़ौत शुदगान की तरफ से कुर्बानी का हुक्म, कि जो हमारे रिश्तेदार या कोई भी फ़ौत हो गया, रिश्तेदार चाहे ना भी हो, उसकी तरफ से मैं कुर्बानी करना चाहता हूँ तो शरीयत में इसका क्या हुक्म है। किसी फ़ौत शुदा आदमी की तरफ से कुर्बानी करना शरीयत में बिल्कुल जायज़ है और सवाब की चीज़ है। ख़ुद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अबू दाऊद की रिवायत है कि एक दुम्बा अपनी तरफ से कुर्बानी करते थे और एक दुम्बा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करते थे। लिहाजा फ़ौत हो जाने वाले आदमी की तरफ से कुर्बानी करना बिल्कुल जायज़ है और सवाब की चीज़ है, बल्कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तो बतौर ख़ास हम मुसलमानों को कुर्बानी करनी चाहिए। इसमें एक बात अलबत्ता काबिल गौर है कि जिस फ़ौत शुदा आदमी की तरफ से मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, उस आदमी ने क्या मरने से पहले मुझे वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरी तरफ से तुम कुर्बानी कर देना। मैं तो कुर्बानी नहीं कर सका, बस मेरी मौत का वक्त आ गया है, लेकिन मेरी तरफ से तुम कुर्बानी कर देना। अगर तो उस आदमी ने वसीयत की थी कि मरने के बाद मेरी तरफ से कुर्बानी करना और फिर उसकी वसीयत को पूरा करने के लिए मैं उसकी तरफ से कुर्बानी कर रहा हूँ, तो ऐसी कुर्बानी बिलाशुबा जायज़ है। मैं जानवर में हिस्सा रखवाऊँगा तो उसके नाम का रखवाऊँगा, बकरा लूँगा तो उसके नाम का लूँगा, लेकिन उसके हिस्से के बदले में जो गोश्त आएगा, यह गोश्त सारा का सारा गरीबों में सदका करना, गरीबों में तकसीम करना ज़रूरी है। उसको मैं ख़ुद भी नहीं खा सकता और अमीरों को भी नहीं दे सकता, वो गरीबों में तकसीम करना ज़रूरी है। और अगर उसने वसीयत नहीं की थी, जैसा कि आम तौर पर ऐसा ही होता है कि उसने वो ये नहीं कहा होता भी मेरे मरने के बाद मेरी तरफ से कुर्बानी करना, बेटा अपनी खुशी से अपने बाप की तरफ से कर रहा है, अपनी माँ की तरफ से कर रहा है, ऐसी सूरत में जब उसके नाम का हिस्सा रखेगा वालदा या वालिद का नाम का, जबकि उसने वसीयत नहीं की थी, फिर जो घर में गोश्त आएगा उस हिस्से का, उस गोश्त को मैं ख़ुद भी खा सकता हूँ, गरीबों को भी दे सकता हूँ, अमीरों को भी दे सकता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी के जानवर में हिस्से रखना, इस बारे में शरई अहकामात क्या हैं। ऊँट और गाय और बकरी, ये 3 किस्म के जानवर हैं जिनकी कुर्बानी होती है। ऊँट के साथ ऊँटनी भी हो गई, गाय के साथ फिर बैल हो गया, भैंस हो गई, भैंसा हो गया, बकरी, बकरा, भेड़, दुम्बा वगैरह। तो जो ऊँट है और गाय है, इनमें 7 हिस्से होते हैं। हर जानवर में 7 हिस्से, ज़्यादा से ज़्यादा 7 हो सकते हैं। और जो बकरी है, बकरा है, भेड़ है, दुम्बा है, ये एक आदमी के लिए एक जानवर पूरा होता है, इसमें हिस्से नहीं होते। तो ऊँट और गाय में 7 हिस्से रखेंगे। 7 हिस्से रखने का मतलब ये है कि किसी का हिस्सा 7वें हिस्से से कम ना हो। ये मसला बाद दफ़ा किताबों में लिखा भी होता है कि किसी का हिस्सा 7वें हिस्से से कम ना हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2 आदमी हैं, 2 ने इकट्ठे मिलकर गाय में हिस्सा डाला। गाय है मसलन 70,000 रुपये की। उन 70,000 में से जब 2 आदमियों ने हिस्सा डाला तो एक के हिस्से में 3.5 हिस्से आए और दूसरे के हिस्से में 3.5 हिस्से आए। तो किसी का हिस्सा एक हिस्से से कम तो नहीं है, यानी 7वें हिस्से से कम तो नहीं है। इसको मैं मज़ीद थोड़ी वजाहत से अर्ज़ करता हूँ। एक गाय है जो 70,000 रुपये की है, उसमें जो 7 हिस्से बनेंगे, फ़ी हिस्सा 10,000 रुपये का बनेगा।
तो एक आदमी आकर कहता है जी मेरे पास पैसे थोड़े हैं, मुझसे 5,000 रुपये ले लो और मेरा आधा हिस्सा रख लो, तो मैं पूरे हिस्से के पैसे नहीं दे सकता। तो उसने 5,000 रुपये लिए और आधा हिस्सा ले लिया। दूसरे आदमी ने कहा 10,000 रुपये का एक हिस्सा है, मुझसे 1,500 मुझे 1.5 हिस्सा दे दो और 15,000 रुपये ले लो। ये तो ठीक है कि 15,000 रुपये देकर 1.5 हिस्सा रख लेना, क्योंकि 1.5 हिस्सा एक से तो ज़्यादा है, हो सकता है दूसरा भी 1.5 हिस्सा रखे, तो 3 हिस्से यहाँ पूरे हो गए, बाकी 4 आदमी एक एक हिस्सा पूरे रखते जाएँ। लेकिन अगर किसी आदमी का हिस्सा 10वें से 7वें हिस्से से कम था, 10,000 रुपये का 7वां हिस्सा था, उसने कहा मैं आधे पैसे देता हूँ, मेरा आधा हिस्सा रखो, तो ये कुर्बानी जायज़ नहीं है, ये ठीक नहीं है। किसी का 7वें हिस्से से कम ना हो, 7वें हिस्से से ज़्यादा हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि 2 आदमी हैं, दोनों ने मिलकर पूरा जानवर ख़रीद लिया, तो हर आदमी के हिस्से में साढ़े तीन हिस्से आए, तो 7वें हिस्से से कम तो किसी का नहीं है। ये एक मसले की वजाहत ज़रूरी थी। दूसरा, हिस्सेदारों में किसी आदमी का मकसद गोश्त का हुसूल ना हो। जैसे मसलन गोश्त के हुसूल का मकसद, एक आदमी उसमें कसई शरीक हो गया, उसने कहा चलो मेरा भी एक हिस्सा रख लो, मुझे ज़रा जानवर सस्ता पड़ रहा है, मैंने कल गोश्त बेचना है। ये तो सवाब की नीयत से, कुर्बानी की नीयत से अपना हिस्सा डाल नहीं रहा, इसको तो गोश्त चाहिए दरमियान से, तो लिहाजा ये कुर्बानी किसी की भी ठीक नहीं होगी। इसी तरह कोई ऐसा आदमी भी शरीक नहीं होना चाहिए जिसकी आमदनी ठीक नहीं है, हराम माल वाला है। हराम आमदनी वाले का हिस्सा भी कुर्बानी में शामिल नहीं करना चाहिए, वरना किसी की कुर्बानी भी ठीक नहीं होगी उस जानवर में। एक बात और है और बड़ी सहूलत वाली है, कुर्बानी के हिस्से में जिस तरह कुर्बानी का हिस्सा डाल सकते हैं, इसी तरह अकीके का हिस्सा भी डाल सकते हैं। मसलन गाय है, उसमें 7 हिस्से हैं, 4 हिस्से तो कुर्बानी के डाल दिए, 3 हिस्से बचे हुए थे, तो एक आदमी आ गया कहने लगा मेरा एक बेटा है और एक बेटी है, उनका मैंने अकीके नहीं किए, तो 3 हिस्से बचे हुए हैं, उन 3 में से 2 हिस्से मेरे बेटे के नाम के अकीके के कर दो, 1 हिस्सा मेरी बेटी के अकीके के लिए कर दो, तो 3 हिस्से मेरे अकीके के हो गए। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो जानवर में 7 हिस्से थे, जिनमें 4 हिस्से कुर्बानी के हो गए, 3 हिस्से अकीके के हो गए, तो बेटे के लिए 2 हिस्से रखे जाएंगे और बेटी के लिए 1 हिस्सा। लेकिन ये भी जायज़ है कि बेटे के लिए भी 1 हिस्सा रख लिया जाए। लिहाजा अगर किसी के मसलन 3 बेटे हैं तो जाके कुर्बानी के जानवर में 3 हिस्से रख लेता है, बिहार बेटे के नाम का 1 हिस्सा अकीके के लिए, तो ये भी ठीक है, कोई हर्ज की बात नहीं है। बेहतर ये कि 2 हिस्से रखे बेटे के लिए अकीका करते हुए, लेकिन अगर किसी ने 1 हिस्सा भी रख लिया तो भी एक मुताबिक शरीयत है, कोई हर्ज की बात नहीं है। जानवर को ज़िबा करने के मसाइल। एक तो पहली बात यह कि जानवर के ज़िबा करने का वक्त क्या है। कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने का वक्त 10 ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक से लेकर 12 ज़िलहिज्जा की मगरिब तक। 10 की सुबह सादिक कहते हैं जब फजर की अजानों का टाइम होता है। 10 तारीख को जब सुबह की अजानें हों उस वक्त कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने का टाइम शुरू हो जाता है, और आखिरी टाइम है 12 तारीख को सूरज ग़रूब होने तक। तो अब जानवर ज़िबा किस टाइम करेंगे? शहर वालों की मौजें हैं और देहात वालों की मौजें हैं, शहर वालों के लिए थोड़ी परेशानी है। देहात वालों के लिए ये हुक्म है कि 10 तारीख को जैसे ही फजर की अजानें हों उसके बाद वो जानवर लिटाएं और ज़िबा कर दें। जब शहर वाले ईद नमाज़ पढ़ने जा रहे हो तो वो अपना कुर्बानी का गोश्त खा रहे हो, ये जायज़ है, उनके लिए ठीक है। लेकिन शहर वालों के लिए हुक्म है कि पूरे शहर में जब तक किसी एक जगह ईद नमाज ना हो जाए उस वक्त तक पूरे शहर में किसी के लिए कुर्बानी करना जायज़ नहीं, और जब पूरे शहर में किसी भी एक जगह ईद नमाज हो जाए तो पूरे शहर वालों के लिए जानवर को कुर्बान करना जायज़ हो जाता है। अगरचे जिस शख्स ने जानवर ज़िबा करना है या जिसका जानवर ज़िबा होना है उसने ख़ुद अभी अपनी नमाज़ पढ़नी है। मसलन ईदगाह ये शहर के अंदर एक ईद की नमाज़ हो रही है 6 बजे और इसने जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़नी है वो है 7 बजे। 6 बजे जब ईद नमाज हो गई उसके बाद इसने जानवर ज़िबा कर दिया और अपनी नमाज आके 7 बजे पढ़ी, तो इसकी कुर्बानी ठीक है। तो देहात वाले फजर के अज़ानों के बाद कर सकते हैं और शहर वाले पहली नमाज हो जाने के बाद। इसमें एक आपको सहूलत भी बताऊँ, एक तरीका हीला, अगर शहर वाला ये कहता है कि मैं जल्दी ज़रा जानवर कुर्बान कर लूँ तो ये कर सकता है कि अपना जानवर देहात में भेज दे, भलाई खुद शहर में है। जब जानवर देहात में चला गया तो फिर देहात का एतबार होगा। वहाँ देहात के अंदर जैसे ही फजर की अज़ान है उसका जानवर ज़िबा करके गोश्त बना के इसके घर पहुँचा दो। इसने भला भी नमाज नहीं पढ़ी या शहर में ईद नमाज हुई नहीं, इसके लिए गोश्त हलाल है और कुर्बानी का जानवर भी ठीक ज़िबा हो गया है।
कुछ आदाब भी हैं जानवर को ज़िबा करने के। एक तो जानवर के सामने छुरी तेज़ ना की जाए, ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरा, बाज़ जगह ये रस्म है, छोड़ देनी चाहिए ये वाली रस्म कि जानवर को ज़िबा करने से पहले घर का चक्कर लगवाते हैं, पूरे घर के गिर्द घुमाते हैं। ऐसी फजूल सी रस्म है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। बाकी जो जिस आदमी की कुर्बानी हो रही होती है उसको चाहिए कि जब उसका जानवर ज़िबा हो रहा हो तो ज़िबा होने के वक्त वो वहाँ मौजूद रहे, इसका सवाब है और ये सुन्नत है। हत्ता कि औरत के बारे में भी ये हुक्म है कि अगर औरत पर्दे के साथ आ सकती है तो वो जहाँ पर उसका जानवर ज़िबा हो रहा है तो वो पर्दे के साथ आकर अपने जानवर पर छुरी फिरते हुए देखे। आपने हज़रत फ़ातिमा से कहा था कूमी फ़शहदी उज़हियतक, जब तेरा जानवर ज़िबा होने लगे तो तू भी वहाँ मौजूद रहना, तू देखना उसको कि जानवर मेरा ज़िबा हो रहा है। ये अच्छी बात है, लेकिन कोई ना देखे तो कोई हर्ज भी नहीं है। और ज़िबा उस आदमी से करवाया जाए जो ज़िबा करने का तरीका जानता हो। बाज़ लोग कुर्बानी के दिनों में अनाड़ी किस्म के होते हैं लेकिन पैसे कमाने के लिए फिर रहे होते हैं। ऐसा ना हो कि इसकी पूरी रगें ना कटें। अव्वल तो चारों रगें कटनी चाहिए, लेकिन 4 नहीं कटी, 3 कट गई तो भी जानवर हलाल है। और ऐसा था कि उसने पूरी गर्दन ही काट के साइड पे बाहर कर दी और चारों रगें भी काट गई, गर्दन भी साइड पे हो गई, तो मकरूह तो हुआ है लेकिन कुर्बानी हो गई है। रगें काटने के अलावा एक मसला और ज़रूरी है, वो है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ने का। अगर तो कोई भूल जाए बिस्मिल्लाह पढ़ना और जानवर ज़िबा कर दे तो फिर ठीक है, कोई हर्ज नहीं, उसका जानवर हलाल है, इसलिए कि मुसलमान के दिल में अल्लाह का नाम होता ही है। उसने अल्लाह के नाम पर ज़िबा किया है, किसी बुत के नाम पर, किसी गैरुल्लाह के नाम पर तो ज़िबा नहीं किया। अगर भूल गया है तो कुर्बानी हो गई है, लेकिन अगर किसी ने जानबूझकर नहीं पढ़ी तो उसकी कुर्बानी नहीं हुई, वो जानवर नहीं कुर्बान हुआ, दोबारा ज़िबा करना पड़ेगा कोई और जानवर। लेकिन बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ये दोनों लफ्ज़ कहने ज़रूरी नहीं है, सिर्फ बिस्मिल्लाह कह दिया, सिर्फ अल्लाह अकबर कह दिया तो भी ठीक है। बाद लोग कहते हैं हमें दुआ नहीं आती ज़िबा करने की, उनको कहो जी आप सिर्फ यूँ कह दिया करें बिस्मिल्लाह 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 पढ़ते जाओ और ज़िबा करते जाओ, बिल्कुल ठीक है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सिर्फ पढ़ते जाओ कि ज़िबा ठीक है। घर की औरतों को सिखला देना चाहिए मसला, तो इससे ये मसला भी मालूम हो गया कि औरत भी ज़िबा कर सकती है। हमारे यहाँ बातों मशहूर है कि जी औरत कैसे ज़िबा करे, औरत भी ज़िबा कर सकती है अगर उसको ज़िबा करने का तरीका आता है। हत्ता कि नाबालिग बच्चे को भी अगर ज़िबा करने का तरीका आता है तो वो भी ज़िबा कर सकता है। ये कसाई के पास बाज़ लड़के काम करते हैं तो उनकी उम्र 11-12 साल होती है, तो अभी बालिग नहीं हुए होते, लेकिन उनको ज़िबा करने का तरीका आता होता है। आप उनको बुलवा कर उनसे ज़िबा करा सकते हैं, बस उसको तकबीर पढ़ने आनी चाहिए। किस जानवर की कुर्बानी जायज़ है और किस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। सबसे पहली बात तो ये समझें कि जो जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ हैं उनमें से बेहतरीन जानवर कौन सा है सवाब के लिहाज से, कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में ये जानवर कुर्बानी के लिए बेहतरीन है, इसका सवाब ज़्यादा है। जिस जानवर में 3 खूबियाँ हों, नंबर 1 वो खूबसूरत हो, देखने में अच्छा लगता हो, कि आदमी का दिल भी उस जानवर की तरफ मायल होता हो, फिर भी उस जानवर को ज़िबा कर डाले अल्लाह के नाम पर। इसीलिए कहा है कि जो कुर्बानी का जानवर है, बेहतर ये है कि आप कुर्बानी के दिनों से कई दिन पहले वो जानवर ले आएँ, अपने घर रखें, उसको पालें पोसें, चारा खिलाएं, पानी पिलाएं, उसके साथ मानूस हो जाएं। जब कुछ दिन गुजर जाएं और दिल उसके साथ मानूस हो जाए, अब उस पर छुरी फेरें, अब कहें मैं अल्लाह के नाम पर इस खूबसूरत और अपने दिल को भाने वाले जानवर को भी कुर्बान करता हूँ। तो इसलिए फरमाया जानवर खूबसूरत हो, नंबर 1। नंबर 2 सेहतमंद हो। सेहतमंद जानवर पे पैसे ज़्यादा लगते हैं, मोटा ताज़ा होगा तो पैसा भी ज़्यादा होगा लेकिन सवाब भी ज़्यादा होगा। तीसरा वो जानवर खसी हो। हमारे यहाँ मशहूर ये है कि खसी जानवर की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, हालांकि खसी जानवर की कुर्बानी करना ज़्यादा सवाब है। उसके ज़्यादा सवाब की 2 वजह हैं। एक सबसे बड़ी वजह तो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसी जानवर की कुर्बानी की थी, आपने मेंढा ज़बह किया था, खसी था वो। और दूसरी वजह यह कि जो खसी जानवर होता है वो मोटा ताज़ा ज़्यादा होता है, तो जिस जानवर में ये 3 खूबियाँ हों उसको कुर्बान करना ज़्यादा सवाब रखता है। नंबर 1 वो खूबसूरत हो, नंबर 2 वो सेहतमंद हो, नंबर 3 वो खसी हो। जो जानवर मोटा ताज़ा होता है उसका सवाब ज़्यादा होता है, बशर्ते कि नीयत इखलास की हो। ये हो कि भाई मैं अल्लाह के नाम पर ज़्यादा पैसा खर्च करूँगा, महंगा जानवर लूँगा, अजर ज़्यादा मिलेगा। हदीस में है क़यामत वाले दिन जानवर को उसके गोश्त समेत, उसके खून समेत उठाकर तराजू में रखा जाएगा। तुज़अ फ़ी मीज़ानिका 70 ज़िअफ़न, तराजू में रख कर उसको 70 गुना उसका वज़न बढ़ाया जाएगा। फिर उस 70 गुना वज़न को इसके नेकियों वाले पलड़े में डाल दिया जाएगा। तो जितना जानवर ज़्यादा मोटा ताज़ा बड़ा वज़नी होगा
वज़न ज़्यादा, गोश्त ज़्यादा, उतना 70 गुना ज़्यादा हो जाएगा और उतना नाम अमाल भर जाएगा इसका। जानवरों की उम्रें, जानवरों की उम्रों में 3 किस्म के जानवर मैंने बताया, ऊँट ऊँटनी, गाय बैल, भैंस भैंसा और बकरी बकरा, भेड़ दुम्बा। जो ऊँट ऊँटनी है इसकी उम्र 5 साल होनी चाहिए और गाय वगैरह की उम्र 2 साल और बकरी वगैरह की उम्र 1 साल। अलबत्ता अगर कोई दुम्बा ऐसा है कि है तो 6 महीने का लेकिन 1 साल वालों में छोड़ दो तो पूरा साल का लगता है, तो उस दुम्बे की 6 महीने की उम्र भी कबूल कर ली जाती है शरीयत में, वरना फिर वो भी 1 साल का होगा। ऊँट ऊँटनी 5 साल और गाय वगैरह 2 साल और बकरी वगैरह 1 साल। यहाँ 2 बातों की वजाहत बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, इस्लामी साल मुराद है, अंग्रेज़ी साल मुराद नहीं है। इस्लामी साल छोटा होता है, अंग्रेज़ी साल बड़ा होता है। अगर पिछले साल 10 ज़िलहिज्जा को यानी बकरीद के पहले दिन बकरी के बच्चा पैदा हुआ, इस साल जब ईद का दूसरा दिन हो मैं इसकी कुर्बानी कर सकता हूँ बिल्कुल आराम से। हालांकि अंग्रेज़ी लिहाज से अभी उसका साल पूरा नहीं हुआ होगा, अंग्रेज़ी लिहाज से आप देख लें अभी उसके 8-9 दिन बाकी होंगे पूरा होने में, लेकिन इस्लामी लिहाज से तो साल पूरा हो चुका है, लिहाजा उस जानवर की कुर्बानी जायज़ है। मैं कह रहा था 2 बातें बहुत अहम हैं। नंबर 1, इस्लामी साल मुराद होता है, ये जो मैंने कहा 5 साल और 2 साल और 1 साल, इस्लामी साल मुराद है, अंग्रेज़ी साल मुराद नहीं। दूसरी अहम तरीन बात, बहुत अहम बात, वो ये है कि लोग समझते हैं कि जानवर तब जायज़ है जब दोंदा हो गया हो। ऐसा नहीं है शरीयत में। शरीयत में ये है कि जब उसकी उम्र पूरी हो जाए तो कुर्बानी के लिए जायज़ है, दोंदा हुआ हो भला ना हुआ हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जानवर अभी दोंदा नहीं हुआ होता लेकिन घर का पाला हुआ होता है और उसका बिल्कुल यकीन होता है कि इसकी उम्र 2 साल हो चुकी है, बकरी है तो 1 साल उम्र हो चुकी है। अगर किसी जानवर के बारे में पूरा यकीन हो कि इसकी उम्र इस्लामी साल के लिहाज से पूरी हो चुकी है, ऊँट के लिए 5 और गाय के लिए 2 और बकरी के लिए 1 साल उम्र पूरी हो चुकी है, तो कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है, दोंदा होना शर्त नहीं है। जानवरों के अयूब यानी कौन सा जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ है और कौन सा ऐब है जो जायज़ नहीं है। खसी जानवर की कुर्बानी अफजल है और खुनसा मुश्किल की कुर्बानी मौजूदा फतवे के मुताबिक जायज़ है। खुनसा मुश्किल की कुर्बानी का क्या मतलब है? खुनसा मुश्किल कहते हैं हीजड़ा। बाज़ जानवर ऐसे होते हैं वो हीजड़ा होते हैं, यानी ना वो मुज़क्कर होते हैं ना मुअन्नस, ना नर ना मादा, यानी बकरी है ना वो बकरी लगती है ना वो बकरा लगता है। ऐसे जानवर की कुर्बानी मौजूदा उलमा किराम का ये फतवा है कि ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है। हामला जानवर की कुर्बानी जायज़ है, लेकिन अगर बच्चा पैदा होने का वक्त करीब है तो उसकी कुर्बानी करना बेहतर नहीं है। ताहम अगर किसी ने कर लिया है तो कुर्बानी जायज़ है। फिर अगर बच्चा उसका ज़िंदा निकलाया तो उस बच्चे को भी ज़िबा कर लिया जाए तो उस बच्चे का खाना भी हलाल होगा। अगर बच्चा मुर्दा निकले तो अब उसका खाना हलाल नहीं होगा। आगे है खारशी जानवर। खारशी जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है, अलबत्ता अगर उसकी खारिश का असर उसके गोश्त तक पहुँच जाए और गोश्त भी उसका ख़राब होना शुरू हो जाए तो फिर उस खारशी जानवर की कुर्बानी नहीं है। वैसे आम खारिश है तो उसकी कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है। रसोली वाला जानवर जिसमें रसोलियाँ निकल आती हैं, अगर रसोली से उसका कोई गोश्त अंदर ख़राब नहीं हुआ, सिर्फ जिस्म पर ही बाहर रसोली निकली हुई है, तो इस रसोली वाले जानवर की कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है। 3 चीज़ें और हैं, कान है, नाक है, दुम है। इन तीनों का एक ही कानून है। कान, नाक और दुम जानवर का, अगर ये 3 आज़ा मसलन कान है, नाक और दुम, अगर ये तिहाई से ज़्यादा कट चुके हों तो इनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर इसे कम कटे हुए हैं बाकी बचे हुए हैं तो फिर इसकी कुर्बानी जायज़ है। आँख के बारे में भी यही है, अगर आँख की 1/3 या तिहाई से ज़्यादा रोशनी जाती रही तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, तो वरना उसकी कुर्बानी जायज़ है। बाज़ दफ़ा जानवर के दांत गिर जाते हैं, अगर गिरे हुए दांत ज़्यादा हैं और बचे हुए दांत कम हैं तो ये मसला मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये बड़ा आसान सा है कि अगर बचे हुए दांत ज़्यादा हैं तो कुर्बानी जायज़ है, यानी जानवर के दांत गिरे तो हैं लेकिन जो जानवर के दांत बचे हुए हैं वो ज़्यादा हैं, गिरोहों की तादाद कम है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है। थन वाला मसला भी अमूमन पूछते हैं, थन वाला और सींग वाला। थन के बारे में ये ज़ाब्ता याद रखें, अगर अक्सर थन ठीक हों तो कुर्बानी जायज़ है, अक्सर थन ठीक ना हो तो कुर्बानी जायज़ नहीं। इसको आसान लफ्ज़ों में यूँ कहें, आधे से ज़्यादा थन
अगर ठीक हों तो कुर्बानी जायज़ है, अगर आधे से ज़्यादा ठीक नहीं है, यानी आधे ठीक हैं थन या आधे से कम ठीक हैं, तो कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। अब बकरी के होते ही 2 हैं और गाय के 4 हैं, तो गाय के आधे से ज़्यादा 3 बनेंगे। अगर उसके 3 थन ठीक है, उनसे दूध आता है, चौथा थन उसका ठीक नहीं है, उसमें से दूध सही नहीं आता, तो चूँकि 3 थन तो ठीक हैं, तो ऐसी गाय की कुर्बानी जायज़ है। लेकिन अगर उसके आधे थन ठीक हैं और आधे ठीक नहीं है, या आधे से भी कम ठीक हैं, यानी 2 थन ठीक हैं या 1 थन ठीक है, बाकी सारे ख़राब हैं, उनसे दूध नहीं आता, तो इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। और बकरी के बारे में कि आधे से ज़्यादा थन ठीक हों, तो उस बेचारी के होते ही 2 हैं, तो उसका तो अगर एक भी ख़राब हो गया तो कुर्बानी नहीं होगी, तो लिहाजा उसके दोनों ही ठीक होना ज़रूरी है। एक और अहम मसला वो सींग के बारे में, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बाद दफ़ा जानवर का सींग ऊपर से टूट गया, बाद दफ़ा काट दिया उसकी खूबसूरती के लिए, कभी ऊपर से खोल उतर गया, अंदर से सींग खड़ा हुआ है, और किसी जानवर के सींग हैं ही छोटे, किसी जानवर के सींग पैदाइशी नहीं है, तो इसके बारे में क्या हुक्म है? ये बड़ा आसान मसला है। सींग चाहे टूट जाए, सींग चाहे काट दिया जाए, सींग चाहे खोल उतर जाए, सींग चाहे पैदाइशी ना हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है। सिर्फ़ एक सूरत में कुर्बानी जायज़ नहीं होती, और वो बहुत मुश्किल से कोई ऐसा जानवर होता है कि कोई सींग ऐसा हो कि वो जड़ से उखड़ गया हो। एक है कि ऊपर से काट जाना, मसलन जानवर ने किसी को टक्कर मारी तो सींग ऊपर से कट गया, तो ठीक है, कुर्बानी जायज़ है। एक है कि सींग अंदर दिमाग तक जो उसकी जड़ पहुंची होती है, वो सींग जड़ से उखड़ गया, और जड़ से ऐसा उखड़ा कि उसका असर दिमाग तक चला गया, तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर सींग अंदर जड़ से नहीं उखड़ा कि जिससे दिमाग मुतासर हो गया हो, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सींग ऊपर से कट गया है, टूट गया है, पैदाइशी नहीं है, खोल उतर गया है, तो ये कुर्बानी जायज़ है, कोई हर्ज की बात नहीं है। बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जिनके सींग टूटे हुए होते हैं, तो कोई हर्ज नहीं। आप गोश्त की तकसीम के मसाइल, कुर्बानी का गोश्त तोल कर बराबर बराबर तकसीम किया जाए, यानी ऐसा ना किया जाए कि 7 आदमी शरीक हैं तो अंदाजे से गोश्त तुम इतना ले जाओ, तुम इतना ले जाओ, ये नाजायज़ होगा। जिस तरफ गोश्त ज़्यादा होगा उसके पास सूद चला जाएगा। जब 7 हिस्सेदार हैं या जितने भी हिस्सेदार हैं, जब वो अपना गोश्त अलग अलग तकसीम करना चाहते हैं तो उसको बाकायदा तोल कर तकसीम किया जाए, अंदाजे से ना तकसीम किया जाए। हाँ, जिसकी तरफ सिरी पाए चले जाएँ उसकी तरफ गोश्त कम भी हो तो कोई हर्ज नहीं। मतलब सबको 10-10 किलो आ रहा है, एक आदमी ने सिरी पा लिया और उसकी तरफ उन्होंने 9 किलो डाल दिया है, बाकी सबको 10.25 किलो कर दिया है, तो फिर ठीक है, कोई हर्ज नहीं। हाँ, एक सहूलत इसमें है, अगर एक ही घर के सब अफराद हैं, वो एक ही जानवर में हिस्सेदार है। मसलन बाद दफ़ा ये होता है कि एक घर में कोई बड़ा जानवर बुलवा लिया, घर में मेरा हिस्सा है और मेरी बहन का हिस्सा है और बीवी का हिस्सा है और वालिद का हिस्सा है और चाचू का हिस्सा है और अम्मी का हिस्सा है, लेकिन हम रहते सारे एक ही चार दीवारी में और इकट्ठे खाते पकाते हैं और हमारे हिस्से हैं। जानवर ज़िबा हो गया तो अब इसका गोश्त तोल तोल कर 7 हिस्सेदारों में बराबर तकसीम करना ज़रूरी नहीं। अब तकसीम ही ना करें, जब इकट्ठे खाते पीते हैं, इकट्ठे खाते पकाते हैं, सारा जानवर ज़िबा करके गोश्त उठाकर एक तरफ रख लिया जाए, उसको तकसीम नहीं किया आपस में, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। वैसे बेहतर ये है कोई भी कुर्बानी का जानवर हो उसके गोश्त के 3 हिस्से किए जाएँ। नंबर 1 गरीबों के लिए, रिश्तेदारों के लिए और अपने लिए। गरीबों का एक हिस्सा रखें, एक रिश्तेदारों का रखें और एक हिस्सा अपना रखें। लेकिन अगर कोई आदमी ये 3 हिस्से नहीं करना चाहता, बल्कि वो यूँ चाहता है कि मैं अपने लिए रख लूँ और कुछ गरीबों को दे दूँ, मेरे रिश्तेदार कोई करीब रहते नहीं है, मैं उनको नहीं देता, तो कोई हर्ज नहीं। अलगर्ज़ मसले के लिहाज से तो मैं बता देता हूँ, अगरचे ये चीज़ अच्छी नहीं है। अलगर्ज़ अगर कोई आदमी सारा गोश्त ही खुद रख लेता है, किसी को कोई गोश्त नहीं देता, तो ये भी जायज़ है, उसकी कुर्बानी हो गई, कुर्बानी में कोई ख़राबी नहीं हुई, कुर्बानी उसकी मोतबर है। अलबत्ता उसने ये काम अच्छा नहीं किया, मुनासिब नहीं था उसके लिए। तो ये जो गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम करना होता है, अपना और गरीबों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, एक तो ये 3 हिस्सों में तकसीम करना ज़रूरी नहीं, 2 हिस्सों में भी कर सकते हैं, अपने लिए और गरीबों के लिए, या अपने लिए और रिश्तेदारों के लिए। और तीसरा बराबर, दूसरी बात यह कि बराबर बराबर भी तकसीम करना ज़रूरी नहीं। आपने 3 हिस्से किए लेकिन अपने लिए ज़्यादा रख लिया, बाकी के लिए थोड़ा थोड़ा रखा, तो ये ठीक है, जायज़ ऐसा। लेकिन एक अहम मसला है, अहम मसला ये कि जिस जानवर के जिस्म के 7 आज़ा उज़्व ऐसे हैं जिनका खाना और जिनको आगे खिलाना गुनाह है। नंबर 1 कपूरे, जिसको उर्दू में खुसियतैन कहते हैं, कपूरे, मसाना, पित्ता, गुदूद
बहता हुआ खून, नर की शर्मगाह और मादा की शर्मगाह, इनमें बतौर ख़ास कपूरों का खाना मकरूह है, तहरीमी यानी हराम है। बाज़ जगह टकाटक में बोलते हैं, टकाटक उसका बनाते हैं और लोगों को खिलाते हैं। अल्लामान वाल हफीज़, एक चीज़ को शरीयत हराम कहती है और वो उसको खा रहा है, कैसी अजीब बात है। शरीयत ने इसको बिल्कुल जायज़ करार नहीं दिया। ये 7 चीज़ें खाना हराम है। कपूरे, मसाना, पित्ता, गुदूद, बहता हुआ खून, नर की शर्मगाह और मादा की शर्मगाह, बतौर ख़ास कपूरे, इनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जानवर के चमड़े के मसाइल, ये हमारा आखिरी उन्वान है। कुर्बानी वाला शख्स, अच्छा ये भी एक आपको सहूलत वाला मसला बताऊँ, जो आदमी जानवर की कुर्बानी करता है वो अपने जानवर के चमड़े को ख़ुद भी घर में इस्तेमाल कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जानवर का चमड़ा किसी को गरीब को ही देना होता है। जानवर का चमड़ा आप ख़ुद घर में इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है उसी चमड़े को ही इस्तेमाल करना होगा, उसको बेच कर पैसे नहीं इस्तेमाल कर सकते। मतलब बाद दफ़ा दुम्बे की खाल होती है तो वो बड़ी अच्छी जायनमाज बन जाती है, वो आप चमड़े वालों को दे दें, वो नीचे उसके केमिकल लगा के उसकी स्मेल ख़त्म कर देंगे तो वो आपकी जायनमाज बन जाएगी। तो आप उसकी जब नीचे स्मेल वगैरह ख़त्म करा के सही तरीके से खुश्क हो जाए तो जानवर के चमड़ा, तो फिर आप उसको अपने लिए जायनमाज बना लें, बिल्कुल ठीक है, कोई हर्ज की बात नहीं। हत्ता कि ये चमड़ा आप किसी अमीर आदमी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। मतलब एक आदमी गरीब नहीं है, फ़कीर नहीं है, आपका दोस्त है, आपने कहा चलो ये मेरी तरफ से आपको चमड़ा है, तो वो आप उसको दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। हाँ, अगर आपने उसको बेच दिया खाल को, अब उसके पैसे किसी गरीब को ही दे सकते हैं। अब पैसे ना खुद इस्तेमाल कर सकते हैं ना किसी अमीर दोस्त को दे सकते हैं। और चमड़े से मुतल्लिक़ एक अहम मसला ये है कि चमड़े को, खाल को किसी शख्स को इवज़ में, मुआवजे में, बदले में नहीं दे सकते। चमड़ा वैसे गिफ्ट तो कर सकते हैं, अपने दोस्त को दे दें भी आप चमड़ा आप ले जाएं, लेकिन किसी को मुआवजे में नहीं दे सकते। मसलन कसाई ने कहा मैं आपको जानवर ज़िबा कर देता हूँ, मुझे आप उजरत तनख्वाह न देना, इसके पैसे न देना ज़िबा करने के, आप मुझे बस इसका चमड़ा दे देना। तो उसने गोया कि अपने काम का मुआवजे में हमसे चमड़ा तलब किया है। और हुक्म ये कि कुर्बानी के जानवर के चमड़े को मुआवजे में नहीं दे सकते, लिहाजा आप उसको कहें जी हम आपको पैसे देंगे, चमड़ा नहीं दे सकते। इसी तरह आपने कोई मुलाजिम रखा हुआ है, घर की मुलाजमा को कहा कि इस महीने की तनख्वाह न लो, हमारे घर में ये 2 जानवर ज़िबा हुए हैं, तुम इनके चमड़े ले दो। तो उसने भी कहा चलो इनके पैसे मसलन तनख्वाह से ज़्यादा बनते हैं तो ठीक है, यह नाजायज़ है, आप मुआवजे में नहीं दे सकते किसी को। तो ये अहम मसला था कि चमड़े को मुआवजे में नहीं दिया जा सकता, वैसे गिफ्ट दिया जा सकता है। और आखिरी मसला ये है जानवर के चमड़े से मुतल्लिक़ आखिरी मसला कि ज़िबा से पहले जानवर के चमड़े को बेचने या ख़रीदने का सौदा पक्का कर लेना ये जायज़ नहीं है। बाज़ दफ़ा ये व्यापारी लोग फिर रहे होते हैं, पहुँच जाते हैं जहाँ जानवर ज़िबा हो रहा, तो उन्होंने देखा जानवर मोड़ा ताज़ा है, खाल अच्छी होगी, तो वहीं खड़े खड़े सौदा कर लेते हैं। अभी जानवर ज़िबा भी नहीं हुआ कि ये खाल आप हमें देंगे, बयाना भी ले लेते हैं और बयाना भी दे देते हैं अगले को, कहते हैं भाई ये खाल मसलन खाल 100 रुपये की है, तो उस वक्त उसको 10 रुपये भी पकड़ा दिए कि जी ये 10 रुपये ले लें, हम वापसी चक्कर लगा के आ रहे हैं और हम अपनी खाल लेते जाएंगे। रेट भी तय हो गया, सौदा भी हो गया और अभी तक जानवर की खाल उतारी भी नहीं है, यह नाजायज़ है। हाँ, जानवर की खाल उतार लें, अब उसको बेच सकते हैं। लेकिन बाद दफ़ा ये होता है कि वो व्यापारी भी ये कह रहा होता है कि अगर अभी मैंने सौदा इसे पक्का ना किया, ये किसी और को ना बेच दे। और कभी जानवर वाला भी सोच रहा होता है कि यार सही रेट पे निकल रही है, अगर इसको ना बेचा तो पता नहीं बाद में दूसरा ऐसा गाहक लगे कि ना लगे। ऐसे मौके पर शरीयत की तरफ से ये सहूलत मौजूद है, ये व्यापारी और कुर्बानी के जानवर का मालिक आपस में बेचने और ख़रीदने का वादा कर लें, सौदा ना करें। एक होता है ठीक है जी मैंने आपको इतने की बेच दी, सौदा हो गया, बयाना दो और जाओ, ये ना करें, वादा कर लें। कहो जी आप जहाँ आपने जाना है होकर आ जाएं, मेरा आपको वादा हो गया कि खाल मैं आपको 100 रुपये की दूंगा। उसने भी मसलन वादा कर लिया कि मैं आपसे 100 रुपये की ख़रीदूँगा, ये वादा हुआ है। जब वो आ जाए ख़रीदने वाला तो उसको कह दीजिए अपने वादे के तहत मैं आपको 100 की अब बेचता हूँ। अब वो खाल उतर चुकी होगी, अब उसको बेच दे अपने वादे के तहत, अब ठीक है, ऐसा कर सकता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता